तो अब नंबर थर्ड नाउन बच्चे हैं हम लोग का कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिए, समझते हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से, जानते हैं क्या होता है। सुनो, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है पर जानते हैं आराम से, बारीकी समझो। बारीकी क्या कहता है कलेक्टिव, पहले वर्ड को समझो। यहाँ वर्ड है कलेक्ट। क्या है जी? कलेक्ट इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है जमा करना। जमा करना, इकट्ठा करना। तो किसी चीज को हम जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। अब किसी चीज को जमा कर रहे हो मतलब जब मतलब वर्ब हो गया। और किसी भी वर्ब में, वर्ब है ना, किसी वर्ब में अगर तुम आई ओ एन लगा दो ना तो नाउन बन जाता है। यानी आज के बाद अगर आई ओ एन लगा हुआ शब्द कहीं दिखे तो क्या कहोगे? हिंदी हो जाएगा जमा, भीड़, इकट्ठा, राइट। और किसी भी वर्ड में अगर आई भी ई लगा मिल जाए वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और इसका हिंदी होता है बाला वाली, वाला वाली। तो कलेक्ट जमा करना, कलेक्टिव जमा करने वाला, जमा करना जमा करने वाला। इट मीन्स व्हाट? अ नाउन दैट शोज कलेक्शन। वह सब जो भीड़ को दिखाता हो, जमा को दिखाता हो, ग्रुप को दिखाता हो। क्या कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन? जैसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है ना। एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। ठीक है। एक ही शब्द है, वही है एडजेक्टिव, वही शब्द है वर्ब, वही शब्द है नाउन, राइट। तो पढ़ क्या रहे हम लोग? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब हुआ कि जो ग्रुप को दिखाएगा, समूह को दिखाएगा, उसे बोलेंगे कलेक्टिव। हम लिखेंगे कि a word that shows collection, a word that shows collection, वह सब जो समूह को दिखाता है। a word that shows collection is called collective noun, is called collective। बता दूं? अच्छी बात। अब कलेक्टिव नाउन पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको दो तीन एग्जांपल दूंगा, टेस्ट लूंगा कि आप कहां तक सीखे। अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं, मैंने बताया कलेक्टिव मतलब क्या होता है? ग्रुप। अब टेस्ट दे रहा हूं। हमने कहा कि आ एग्जाम्पल, बेबी ऑफ गर्ल्स, इसका हिंदी क्या होता है? लड़कियों का झुंड, समूह। ठीक है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। तो बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, पहला एग्जाम्पल। अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग। तीसरा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। लिख रहे हो सब लोग? अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। फर्स्ट राइट कितने बजे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो बेटा यहाँ पे सब में गर्ल्स है, तो इसके हिसाब से आर अच्छा लग रहा है। तो आर वाला जो है राइट नहीं है। क्यों? वो समझिए। सबसे पहले पकड़ना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तुम्हारा ए है। एक मतलब एक, तो मतलब झुंड। तो एक झुंड है, ठीक है जी। एक झुंड है किसका? लड़कियों का। एक प्लेयर का झुंड है, टीम का। तो बात कितनी की हो रही है? एक। इसलिए क्या लगेगा? आर नहीं लगेगा। नंबर दो, कॉन्सेप्ट सीख लो। दुनिया का, सिर्फ इसी बात नहीं, दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें प्रपोजिशन ऑफ लगा हो। क्या लगा हो? तो ऑफ लगा है कहीं? लगा है। तो ऑफ से पहले वाला शब्द रियल सब्जेक्ट होता है और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। तो ऑफ से पहले क्या है? क्या लगेगा? वर्ब। इसका मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं ताकि लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। बताऊं इसको? स्ट्रक्चर क्या होगा वो ध्यान दो। सबसे पहले आर्टिकल ए आएगा प्लस
कलेक्टिव वर्ड आएगा, एक्टिव हो गया ना, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, प्लस जो नाउन होगा ये होगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होगा वो कलेक्टिव वर्ड के अनुसार वो होगा सिंगुलर। लिया तो हो गया। अच्छा अब इस, हाँ देखो हमने क्या बोला, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, नहीं, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स। इसके अनुसार क्या लगेगा, प्लूरल हो जाएगा, तो शिप नहीं, यहाँ पे प्लूरल, गर्ल्स, प्लेयर्स है ना होगा, लेकिन वर्ब किसके अनुसार, पहले के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। क्या लिस्ट भी दे रहा हूँ अभी, पूरा लिस्ट लिख लो और किताब दिखाता हूँ कहाँ लिस्ट इसका होगा, लिस्ट है ना, अ प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल वर्ब क्या लगेगा, करवा दिया। इसके एग्जाम्पल लिख लो लिस्ट, यहाँ से जितना चाहो लिख लो। हम लोग पढ़ रहे हैं CN का मतलब हुआ कलेक्टिव नाउन, मतलब अब कलेक्टिव नाउन को हम यहाँ पे 3 तरह से डिवाइड कर रहे हैं। पहले ओरली सुन लो, जितना पूछना पहले ही पूछ लेना, जब पढ़ाऊं तो मत डिस्टर्ब करना, ठीक है। और जो पूछता हूँ जवाब दो पहले। मैंने कलेक्टिव मतलब क्या बताया, तो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। डाउट है इसमें, अच्छी बात। मुझे ऐसी बताओ, हमने पूछा पुलिस, पुलिस सिर्फ कलेक्टिव है या नहीं है पब्लिक, पीपल, अच्छी बात, एक साथ कर दो उसको। अब मुझसे बोला जाए, हमने बोला क्राउड, सोसाइटी, गैंग, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब क्या हो, बिल्डिंग, उसके लोग ना जी, हो ना, कलेक्टिव मतलब मोर देन वन, ठीक है। अब आप बताओ, अब हमने बोला फर्नीचर है ना, क्योंकि फर्नीचर इसको नहीं कह सकते हम, यहाँ पे टेबल भी है, चेयर भी है, बेड भी है, अलमीरा सब है, ये सबको मिलाया तो क्या कहा, फर्नीचर। इसको बोला टेबल, गुरु को क्या बोला, फर्नीचर। क्लियर होगा। अब थोड़ा सा और समझाता हूँ डीप में से। फर्नीचर वर्ड, तो क्या तुम फर्नीचर को देखते हो, टेबल देखते हो, बेड देखते हो, टेबल देखते हो, अलमीरा देखते हो, फर्नीचर वर्ड कहीं है, तो मुझसे कोई कहा कि हमको फर्नीचर दिखाओ, दिखा दोगे, तुमने कहा देखो फर्नीचर है, बोला कहाँ है, ये तो टेबल है, ये तो बेड है, ये तो चेयर है, ये तो अलमाइरा है, फर्नीचर कहाँ है, यहाँ है फर्नीचर। ये सबको मिलाएंगे तब बनेगा फर्नीचर, विदाउट, अच्छी बात। हमने बोला सीनरी, क्या बोला, सीनरी, सीनरी मतलब दृश्य, तो सीनरी दिखा सकते हो किसी को, तुम दिखाओगे तो मैंगो का प्लांट होगा, रिवर होगा, जंगल होगा, लेकिन सबका ग्रुप क्या कहलाएगा, तो सीनरी अकेला नहीं है, तब मिला है तब है, तो है कि नहीं इस बात, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड में अंतर क्या है, पीपल है हम काउंट कर सकते हैं, पुलिस है काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या सीनरी को काउंट कर सकते हैं, क्या फर्नीचर काउंट कर सकते हैं, नहीं ना। अब यहाँ दो अंतर हो गया, एक सीनरी फर्नीचर एक ग्रुप में आ गया, पुलिस पीपल पब्लिक एक ग्रुप में आ गया, ठीक, काउंट कर सकते हैं। क्या तुम क्राउड को काउंट कर सकते हो, गैंग को नहीं कर सकते, क्राउड मतलब भीड़, और भीड़ काउंटेड होता ही नहीं, तो है, लेकिन 3 तरह के कलेक्टिव हैं, कितने, 3। पहला कलेक्टिव जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, मटेरियल जैसा है और अब्स्ट्रैक्ट के जैसा है, कैसा है वो, अब्स्ट्रैक्ट जैसा, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते। कोई कहे भाई हमको फर्नीचर दिखा दो, हम उसे चेयर दिखा सकते हैं, कुर्सी दिखा सकते हैं, बेड दिखा सकते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पे है। जैसे मैं कहा था उस दिन कि दिल्ली को देखा है, तो दिल्ली कहाँ है, दिमाग में है, दिल्ली हम देख नहीं सकते, हम दिल्ली यहाँ से अनुभव कर, दिल्ली में हैं, हम मुखर्जी नगर में हैं, ये अनुभव है। कोई कहे दिखाओ मुखर्जी नगर, चलो मुखर्जी नगर, ऐसा है नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते ना। इसका मतलब कि वो अब्स्ट्रैक्ट भी है और प्रॉपर नाउन भी, प्रॉपर नाउन भी है, और क्या, यानी प्रॉपर नाउन 90% अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन 90% अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल
नहीं लगता, 90%। 10% कहीं लगा सकता हूं मैं, उसमें फिर द, उसमें सिर्फ द, एन तो कभी नहीं आएगा, सिर्फ क्या लगता है द। तो द तो आर्टिकल है भी नहीं ऐसे, द तो डिटर्मिनर है, किसी चीज को निश्चित करता है, वो खास बनाता है। क्लियर हो गया? वही पंजाब कलेक्टिव नाउन। एक जो कलेक्टिव है उसको हम बोलते हैं जेनरिक, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी। इसमें जेनरिक क्या होता है कि यह सर भिन्न भिन्न तरह के, जो क्या करता है, भिन्न 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 तरह के समूह को दिखाता है, दिखाता है। चूंकि है ये भिन्न भिन्न, होना चाहिए प्लूरल, लेकिन ये आजीवन होता है सिंगुलर। कोई चीज सिंगुलर है तो भर भी क्या लगे बच्चे, ठीक है। क्या इसके साथ एस या इस लगा दे सर, लगाओ तो अपराध हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। इसका लिस्ट दूंगा आगे, अभी आपको दे रहा हूं कॉन्सेप्ट। तो हमने कहा जेनरिक कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, समूह को दिखाता है, होता है सिंगुलर, वर्ब लगेगा सिंगुलर, एस यस नहीं लगाएंगे। जैसे सर हमने कहा फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, फर्नीचर के साथ इज लगाऊं क्या लगाऊं, फर्नीचर इज ओल्ड। अगर मेरा मर्जी है कर दिया फर्नीचर्स, राइट और रॉन्ग, एस यस नहीं लगेगा। ध्यान देना, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया, सबके साथ जितना भी क्लियर होगा तो बोलेंगे द फर्नी, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, द फर्नीचर इज ओल्ड, द फर्नीचर इज न्यू। क्या लिखा, द फर्नीचर इज ओल्ड। ये मुद्दा समझ में आया? तो फर्नीचर का फर्नीचर्स भी, सीनरी का सीनरीज भी। अगर कोई बोलता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, राइट रॉन्ग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, राइट रॉन्ग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर की इज, सब गलत है सर। पहले तो सीनरीज नहीं होगा, दूसरा आर भी नहीं होगा। फिर सुनो, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर प्रेजवर्दी, क्या रहेगा, इज। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेज, ठीक है। कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर ना कि सीनरीज। तो समझ में आ गया? तो सीनरी होगा, देखो SCENERY, ठीक है। इसको कभी भी हम SCENERIES कहेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मुद्दा, तो सीनरी का सीनरीज भी नहीं होगा। तो अब देखो हमने कहा भिन्न भिन्न तरह के, तो बोलो फर्नीचर में भिन्न भिन्न तरह का सामान रहता है, बोलो सीनरी में भिन्न भिन्न तरह के रहते हैं, पौधे पेड़ पौधे, ये सब है ना सिंगुलर, इसमें एस लगेगा, इज की आर, तो दिमाग में रखना। इसका लिस्ट कहाँ आएगा, आगे। हटाऊं इसको, कर लिया। नंबर 2 ये था, नंबर फर्स्ट बच्चे, और 2 फटाफट आते हैं। पहला था जेनरिक कलेक्टिव नाउन, नंबर 2 बनेगा जिसका नाम होगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप CN, सीन मतलब कलेक्टिव नाउन। अब ग्रुप कहता है बेटा, ध्यान देना, एक ही तरह के, एक ही, फटाफट लिखो, एक ही तरह के सदस्य होते हैं, एक ही तरह के सदस्य, सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, एक ही तरह के सदस्य होते हैं, सेम काइंड ऑफ पर्सन पीपल थिंग, राइट। अब एक ही तरह के हैं, क्या बात है सर। अब ध्यान ध्यान दो, पहला चीज इसमें दिया, तो ये आजीवन होते हैं प्लूरल, ध्यान देना, इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लूरल, ठीक है। इसके साथ भी बेटा एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जब ये प्लूरल खुद ही है तो एस एस क्यों आएगा। एक ही तरह के सदस्य होते हैं जी, क्या होता है, वर्ब क्या लगेगा, एस एस क्यों नहीं आएगा, प्लूरल है सर पहले से, और कितना बनाएंगे प्लूरल्स को, ठीक है। जैसे सर देखिए लिखा पुलिस, यहां भी आर्टिकल द लगाया जाएगा जी, द इज यूज्ड, द इज यूज्ड, यहां पे द लगाया जाएगा, यहां पे हम लोग द लगाएंगे, इसमें द इज यूज्ड, इसमें द लगाया जाएगा, तो पुलिस में द लगाएंगे, ठीक है ना। तो द पुलिस इज कमिंग, यार कमिंग, एग्जाम्पल में आएगा सर पुलिस, इसका लिस्ट आगे दूंगा, पीपल, पब्लिक, कैटल, है ना, हिंदी जानवरों, इसकी तो जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड,
बोलो द कैटल इज की कैटल आर। हाँ, पता है इसके पहले इज लगाने का मन क्यों करता है? एस इस लगा तो है नहीं, तो पब्लिक इज की पब्लिक आर, पब्लिक आर। अब होता क्या है कि देखो किसी में एस लगा है नहीं ना, मन करता है इज लगाने का। नंबर नेक्स्ट बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो पहले ही सुनो आराम से, डिस्ट्रीब्यूटिव का हिंदी होता है देखो बांटना। क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग रहना, बांटना, अलग करना, ठीक है जी, अलग करना, डिवाइड करना। अब जो डिवाइड करेगा, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट जो करता है, वहां पे थॉट होता है। क्या होता है? थॉट। क्योंकि हम किसी को विचार से, अंग्रेज क्या कहता? फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल था ना जी। वही कह रहा है, डिवाइड करता, बांटता, डिवाइड करता है, क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो थॉट, वहां विचार होता है। कोई व्यक्ति ने वो आग लगा दिया, अरे हमारे चाचा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे, तुम गुस्से में आ गए, चाचा बोल रहा था, है ना? क्या क्या? थॉट, THOUGHT, क्या होता है जी? थॉट। अब जो थॉट होता है, वो हो सकता है कि थॉट सिंगल हो, बोलो, हो सकता है जी, नहीं हो सकता है कि थॉट जो है वो डिफरेंट हो, भिन्न हो। यहाँ कर दो सिंगल, मतलब एक कर दो, तुम छोड़ो कहानी, एक कर दो, थॉट एक कर दो, थॉट एक, थॉट भिन्न हो गया, हो सकता है ना? जल्दी बोलो। विचार, विचार अगर एक है क्या होगा? सिंगुलर। तो भर क्या लेगा? विचार अगर भिन्न है तो क्या होगा? भर क्या लेगा? पता कैसे चलेगा सर? विचार पता चलता है भीड़ सेंटेंस बनने के बाद, नहीं इसमें सेंटेंस में कैसे बताऊं कि विचार क्या है? लेकिन मैं कुछ बोलूंगा समझ में आ जाएगा। हमने एक वर्ड बोला, किसी व्यक्ति ने पूछा कि सोसाइटी, क्या बोला? सोसाइटी। पूछा कौन सा नाम है? है, भीड़ होती है उसमें है। सोसाइटी का मतलब ही एक से ज्यादा लोग, अच्छी बात। अब जब दिमाग लगाओ, सोसाइटी मतलब एक से ज्यादा, तो यहाँ पे कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर समाज का विचार कितना है, क्या होगा? सिंगुलर। अगर वही समाज का विचार क्या है? प्लूरल है। यहाँ तो उतारी सब ने, अभी तो लिस्ट देता हूँ बेटा, मैं बोलूंगा थक जाऊंगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक फटाफट। द फर्नीचर इज ओल्ड, द फर्नीचर आर ओल्ड, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर। मैं काटता भी चलता हूँ, पता चलेगा आपको। पहला एग्जाम्पल को हम राइट करेंगे, देखो रॉन्ग करेंगे, सीनरीज है इसलिए रॉन्ग करेंगे, सीनरीज है इज लगा इसलिए राइट करेंगे, पुलिस इज है तो काटेंगे, पुलिस आर है तो right। यहाँ तो थे ना, पुलिस तक हो गया था। यहाँ देखो कैटल है तो कैटल में क्या होता है? जानवरों का झुंड, इज नहीं लगेगा ना फिर, आर लगेगा, कैटल ये भी गलत हो गया, कैटल आर, ये बस सही है। पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड, यूनाइट है तो वाज लगा, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट वर, डिवाइड है तो वर लगा, देखो सही है। द जूरी हैज है, बिल्कुल सही है। यहाँ पार्लियामेंट वर क्योंकि डिवाइड था, यूनाइट है तो एक है। इसके साथ हम लोगों का खत्म हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन। फटाफट लिखिए। मेटेरियल नाउन फटाफट लिखिए। A noun that can be measured or weighed but can't be counted. A noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material. ठीक है, a noun that मतलब जो, measured मतलब मापना, weight मतलब तौलना, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, गिनती नहीं कर सकते, उसे कहेंगे मटेरियल। जिसको नापा जाए, तौला जाए, गिनती संभव ना हो, मटेरियल नाउन, खत्म कहानी। बोलो पेन को मटेरियल होगा, टेबल बिल्ड कर सकते हैं। मैं पूछा मटेरियल होगा,
नहीं ना होगा, बिल्डिंग नहीं हो सकता ना। अच्छी बात, इसका मतलब है कि नापते तौलते क्या हैं? हाँ, दुनिया के वो हर चीज इसको उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। जहां हिंदी में लिखो नोट, 2-3 नोट फटाफट लिखो जल्दी से, पहला नोट लिखो, दुनिया का हर चीज जो उपभोग की वस्तु हो मेटेरियल होता है। दुनिया का हर नाउन जिसको उपभोग करते हैं, उपभोग मतलब खाते पीते, कंज्यूम करते हैं। हाँ, दुनिया का हर नाउन जिसको उपभोग करते हैं, दुनिया का हर नाउन जिसको उपभोग करते हैं मेटेरियल नाउन कहलाता है। उपभोग, कोई खाना भोग ही होता, जिसको भोग करते हैं सब क्या कहता है? मेटेरियल। एग्जाम्पल लिखो, मिल्क, तुम क्या लिखेगा? मिल्क, ब्रेड, मिल्क ब्रेड, घी ऑयल, मिल्क घी ब्रेड ऑयल, डॉट 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 कर दो, हो गया। पॉइंट 2 लिखो, फटाफट लिखो, जिसपे जिसका फ्लो संभव हो मेटेरियल कहलाता है। पॉइंट 2 लिखो, इसका पॉइंट 2, अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, जिसका फ्लो संभव हो, जिसका प्रवाह संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है। फ्लो, जिसका प्रवाह संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है। प्रवाह मतलब फ्लो, अंग्रेजी में फ्लो कहते हैं, हिंदी में प्रवाह कहते हैं। जिसका प्रवाह संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है। फ्लो मतलब बहना, हाँ, जिसका फ्लो संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है, उसको मेटेरियल नाउन कहते हैं। जिसका फ्लो संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है। हाँ ठीक है, जिसका फ्लो संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है। जिसका प्रवाह संभव हो मेटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो फटाफट, जिसका फ्लो संभव हो, प्रवाह संभव हो, मेटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, जिसका फ्लो संभव हो, प्रवाह संभव हो, मेटेरियल का एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, एयर, एयर, वाटर, एयर, वाटर, एयर का समूह है, गैस, गैस। एग्जाम्पल लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, गोल्ड, एग्जाम्पल लिख लो, नीचे लिख लो, नीचे एक्स्ट्रा, गोल्ड लिखो, सिल्वर लिखो, आयरन लिखो, वुड लिखो, फिश लिखो, मटन लिखो, डॉट डॉट डाल दो, हर चीज डाल दो। और जितना लिखा उतना ही नहीं, तुमको और भी दिमाग में जो आता सब लिखो। ठीक है, हो गया, यहाँ तक काम खत्म। अगला पॉइंट सुनो, अब व्यवहारिक ज्ञान सीखो। जो चीज मटेरियल है वो काउंटेबल होगा, जब काउंटेबल नहीं हुआ तो एन आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा जी। लिखो, नोट लिखो, ए नोट, नोट नंबर 1 फटाफट लिखो, खत्म करना आ गया। नोट नंबर 1, इसके साथ, इसके साथ ए एन का यूज नहीं होगा। देखो काट दिया मैंने, एन का यूज नहीं होगा। सब पॉइंट, इसके साथ 90% द भी नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, 10% द आ सकता है जब खास हो। हमने कहा सिंपल सा, पहले दिया देखो, लिखा द वाटर इज प्योर, तो लिखा द वाटर इज पॉल्यूटेड। यहीं पे तुम्हारा दिमाग चेक हो जाएगा, यहीं पे तुम्हारा दिमाग चेक हो जाएगा हो मेरा। अब बताओ, सब मिल कहाँ उठाओ, फर्स्ट राइट में कितने लोग हो, सेकंड राइट। देखो अब व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। अच्छा, पानी, अगर मैं कोई बोलता है पानी, पानी पी लो, तो दिमाग में गंदगी आता है या कुछ नहीं आता है? कुछ नहीं आता है। तो कोई गेस्ट के यहाँ जाओगे, बोला पानी पी लो, तो गंदगी तो आएगा, फिर ऐसा आता है क्या? कुछ नहीं आता है, हाँ पानी पी लो। तो पानी अंडरस्टूड है कि साफ ही होगा,
पानी अंडरस्टूड क्या होता है, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति का पानी साफ होता है, गंदा नहीं, गंदा हम करते हैं, पानी गंदा नहीं होता। अभी पहाड़ों पे जाओगे उधर साइड में, वहाँ झरने के पानी पीते हैं, और मैं भी कभी घूमने जाता हूँ तो होटल में मैं आरओ वाटर पीता हूँ, झरने के पानी पीता हूँ, कभी बोतल पानी नहीं पीता हूँ। ये बोतल के पानी ज़्यादा खतरनाक है, नहीं पीना चाहिए। हमको लगता है कि हम फैंसी आदमी हैं, आरओ वाटर नहीं पी करके हम बोतल पानी पी रहे हैं, बिस्लरी पी रहे हैं, तो सब जहर है। और गर्मी के मौसम तो और नहीं पीना चाहिए। ठंडा में तो कुछ तक पी भी लो, तो ठंडे में चलो अभी पैकिंग हुआ तो ठंडे पैकिंग हुआ है। गर्मी में क्या होता है, तो पैक होता है तो जहाँ से वो आता है वहाँ से खोलता हुआ आता है, तो बोतल का सारा केमिकल ले जाता है वो वाटर। और हमको लगता है कि हम बड़ा अच्छा पानी, घर में लगवाइए आरओ, आरओ का पानी पीजिए। खैर, भटकना हम लोग को नहीं, वापस आइए। तो पानी का मतलब क्या होता है, साफ। इसलिए एक सामान्य सी बात है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना क्या होगा, ये होता 90% नहीं लगेगा। लेकिन हमने कहा पानी गंदा है, आपने किया है ना, तो 10% है ना, सही होगा फिर। इसको बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। हाँ, मैं मुद्दा आया, यहाँ पे द वाटर होगा, वहां पे द वाटर नहीं होगा। प्रपत्ति, अब मेरी बात, पहला कौन से, यहाँ पे आ जाइए। ये लिखा था मटेरियल नाउन, एग्जाम्पल अक्सर हो गया। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए अपने आप, ये दो एग्जाम्पल इसको लिख लीजिए। ट्रक्स आर लाइंग असाइड द रोड, ट्रक्स इज लाइंग असाइड रोड, ये लिखने के बाद इसको उतारिएगा, समझाऊंगा मैं। हो गया, देखिए क्या लिखा हमने, फिलहाल भाग, ट्रक्स एक ऐसा दुनिया का एकमात्र ऐसा दुनिया का सब, तो एक ही पीस है। ट्रक्स एकमात्र ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए क्या है, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, पहला क्या है, यही कहना चाहता, एक ही से दूसरा पैदा नहीं हुआ है, इसलिए एग्जाम में खूब पूछता है, क्योंकि कूड़ा कचरा अनकाउंटेबल ना है। तो ड्रेक्स एकमात्र ऐसा शब्द है जो आजीवन होता है, प्लूरल वर्ब लेता है, तो याद कर लेना। नीचे क्या कहता है भाई, तो मेटेरियल रूल हो गया पहला, मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज, वर्ब क्या लेगा, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर मटेरियल नाउन। तीसरा पॉइंट दिया है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं प्रॉपर नाउन। पास हो गया ना, कर लो। क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो आराम से लिखो, मैं समझाता हूँ, बराबर लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा गया बेटा, क्या समझो, उससे कहा गया कि अ नाउन दैट कैन नीदर बी सीन, ना तो देख सकते हैं, नॉर बी टच्ड, ना तो छू सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट, महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ना छुओ, ना देखो, सिर्फ महसूस करो, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखो लाइट, महसूस करते, ना देख रहे हो ना छू रहे हो। हीट, गर्मी लग रही है अंदर से, देख सकते हो, एक गर्मी निकलो बाहर, है ना। यहाँ देखो ब्यूटी, सुंदरता, देख रहे हैं, मुझे लगता है मिरर में मैं ही सुंदर हूँ। दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप क्या समझता हो, सुंदर है, नहीं सुनता होगा जी, क्या, ब्यूटी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, बचपना, बचपना इसके अंदर, देख पाते हो क्या बचपना, महसूस करते हो ना। अडल्टहुड, जवानी, स्माइल, मुस्कुराना, लाफिंग, हंसना, डांसिंग, देखते हैं हम लोग। नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कहा था हिस्ट्री का नाम, म्यूजिक, फिजिक्स, देखते हैं हम लोग, तो क्या कहलाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। पहले हाथ लिखा सबने, नीचे नोट लिखो फटाफट से, लिखो नोट जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं किया था, कभी नहीं किया था। नोट नंबर 2, एनओटी नोट नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले 90% द का प्रयोग नहीं करते, हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले 90% द का प्रयोग नहीं करते, कर दिया। तीसरा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, तीसरा पॉइंट,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले 10%, 10%, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले 10%, आर्टिकल द, आर्टिकल द लग सकता है, आर्टिकल द लग सकता है। जब क्या हो? जब खास हो। 90% नहीं लगेगा, 10% लग सकता है, तब जरूरत होगा तब, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे लिखो, फिर एग्जाम्पल इकट्ठे दूंगा। देखो फटाफट, यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं? यहाँ लिखा हूं, देखो ऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन उसी ऑनेस्ट में हमने ऑनेस्टी कर दिया तो बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड वर्ड एडजेक्टिव है, बना दिया काइंडनेस, बन गया कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अटेंड वर्ब है, बना दिया टेंडेंस, बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैनेज वर्ब बना दिया मैनेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉय है कॉमन नाउन, बना दिया बॉयहुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड है कॉमन नाउन, बना दिया फ्रेंडशिप, एब्स्ट्रैक्ट। हम लोग फ्रेंड को देखते हैं, फ्रेंडशिप दिखता है? फ्रेंडशिप बिहेवियर है, दोस्ताना बिहेवियर कहाँ दिखता है? अरे दोस्त ना इंसान दिखेगा ना, व्यवहार दिखता है। वो लिखा है एडजेक्टिव वर्ब, ये लिखा कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन।